क्या हुआ तुम्हारे पापा के साथ, कुछ पता है तुमको? क्या हुआ बोलो? पैसा मांगते तो इसने मार दिया। पैसा मांगने तिनकोनी गए थे तो मार दिया। घटना के बारे में क्या कैसे हुआ बताइए जरा। घर से कह गए कि हम अवे तनी ना अला, बाद में फोन कहीं तो कहते कि अवे तनी, ओकरा बाद से इंतजार करते करते रह गनी ना आए। नेट खुला लो तो हमका लाफ आयल नेट पर, तो हमने फनी फन के भाई तो भैया जी है, हमने जब लाफ देखनी फन तो कहनी भाई मार के बिगले बा के मार के बिगले बा काथे बिगड़ले बानी। हमने गरीब आदमी सर हमने के ना कमा खाम फन कहाँ से हमने के लोग ऐसा मार के बिगड़ी तो हमके पति बाहर कैसे जाई। हमने के महादिले आदमी बानी सर, हमने के कौनो सहारा नहीं खे। काल इनका पत्नी के इनका पति के दुधाई के बाद हमके चांदा मांग के हमका दुधाई लगाई सर। इस वक्त हम लोग आदापुर प्रखंड और महुआवा थाना क्षेत्र के चंद्रमन गांव में मौजूद हैं और हमारे सामने एक बेसहारा और विवश परिवार के सभी लोग बैठे हुए हैं और इनके परिवार में एक ऐसी दुखद घटना हो गई जिससे मैं आपको रू आबरू कराऊंगा और मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये खबर देख करके आपका दिल भी सन हो जाएगा और दिमाग शायद से काम करना बंद कर देगा। आपको बताते चले पूरी खबर दिखाऊं उससे पहले मैं बता देता हूं कि इनके पति एकमात्र इस परिवार के सहारा थे जो राजमिस्त्री का काम करते थे और बेंगलोर में रह करके काम करते थे और एक ठेकेदार के यहाँ इन्होंने कमा करके कुछ महीनों का रुपए वहाँ पे छोड़ दिया था और उसी पैसे के लिए अभी 18 तारीख को घर से निकले और 19 तारीख को उनका लाश मिलता है और गर्दन रेता हुआ लाश मिल जाता है। अब मैं पूरी खबर आपको विस्तार से परिवार के जुबानी सुनाना चाहता हूं। सबसे पहले आप बताइए क्या नाम है आपका? जी राजेश कुमार। राजेश कुमार। जो मर गए वो कौन थे आपके? हमारा बड़ा भाई थे। क्या नाम था उनका? परमेश्वर राम। घटना क्या हुआ उसके बारे में बताइए। घटना ये हुआ कि शनिवार के दिन वो गए, मतलब यहाँ से बाहर के हम जा रहे हैं तिनकोनी पैसा लेने के लिए। कहाँ जा रहे हैं पैसा के लिए? तिनकोनी। अच्छा, तो अभी तक आए नहीं। तिनकोनी कैसा पैसा लेने के लिए जा रहे थे? काम किए हुए तो वहाँ पे वही छोड़े हुए थे पैसे, वही लेने के लिए गए थे। किसके पास गए थे? अब ये बताकर नहीं गए थे कि हम किसके पास जा रहे हैं और किसके पास नहीं जा रहे हैं वो हमको मालूम। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग ठीक है जाइए लेकर आइए, मतलब वो ये भी कह के गए थे कि हमारा टेंशन नहीं है कि हम आ जाएंगे, भी कल भी आएंगे या परसों भी आ सकते हैं, ऐसे कह कर गए थे घर से वो। तो हम लोग के ठीक है, तो मैं भी घर पे था यहाँ पे, जैसे कि मैं वो काम करने के लिए सुबह में निकला उसके बाद, तो वहाँ से आया तो एक आदमी बोला कि भाई इधर आओ। तो हम गए उसके पास के, बोल रहा है कि करेज पर अपना मतलब पत्थर रख के ये देखो फोटो की, तो ये तुम्हारा भाई है कि नहीं है। मतलब उनके पास फ़ोटो आया हुआ था। तो हम देखे तो हमको लगा कि मुझे मतलब मैं बेहोश हो गया कि देख कर ही। तो मैं वहाँ से आया घर पे, बताया सब लोगों को, फिर मुखिया जी के पास गए, वहाँ से गए तो थाना में गए, थाना से फिर दरपा थाना में गए, वहाँ से कुछ कागज़ पत्र लेके फिर वहाँ से डेड बॉडी लेकर आए। अच्छा, ये सब घटना कब पता लगा आपको? जी हमको 19 तारीख को पता लगा। 19 तारीख को पता लगा नेट के द्वारा? जी। अच्छा, उसके बाद उनका हत्या कर दिया गया था? जी उसका हत्या कर दिया गया। अच्छा, अब क्या कहना चाहते हैं आप? जी अब क्या करना जी, हम लोग अब किसके सहारे जिएंगे, मतलब कुछ हम लोगों को कुछ जो मदद हो सके वो कीजिए। अच्छा, उनके सभी छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तुम जरा आगे आ जाओ बाबू। और इससे भी मैं बात करता हूँ, जरा गौर से इन मासूम आंखों में देखिएगा और इस परिवार के ऊपर क्या बीत रहा है उसको जरा महसूस करने का प्रयास कीजिएगा। क्या हुआ तुम्हारे पापा के साथ, कुछ पता है तुमको? क्या हुआ बोलो? पैसा मांगते तो इसने मार दिया। पैसा मांगने तिनकोनी गए थे तो मार दिया? कौन मारा ये पता है तुमको? नहीं। लेकिन पैसा मांगने गए थे? कौन सी का पैसा मांगने गए थे? कमाए थे? कौन काम करते थे तुम्हारे पापा? राजमिस्त्री का काम करते थे। अब इन तस्वीरों को मैं किस प्रकार से बयां करूं, क्या पूछूं इस बच्चा से जिसको अभी तक पता नहीं है कि हमें क्या करना है। ये सभी परिवार के बच्चे हैं, उनके ही बच्चे और उनकी पत्नी यहाँ पे बैठ करके बिलख बिलख करके अब रो रही है। ऐसे में सरकार को भी सोचना चाहिए था और जनप्रतिनिधियों को भी सोचने की ज़रूरत है और बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को भी सोचने की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा तो उद्योग मंत्री जी को सोचने की ज़रूरत है कि एक तो आप लोग गरीबों को रोजगार देते नहीं हैं और रोजगार में लोग कहीं कहीं जा करके पैसे कमाते हैं, तो इतना ठेकेदारों का मनोबल बढ़ गया है कि पैसे मांगने बदौलत में क्या मिलता है, जिंदगी भर की कमाई में उनके भाई और उनके बेटा को एक कफन दे दी जाती है और इन परिवार वालों का सहारा छीन लिया जाता है। उनकी पत्नी भी सामने है, इनसे भी थोड़ा हम बात करते हैं। घटना के बारे में क्या कैसे हुआ बताइए जरा। घर से कह गए कि हम अवे तनी ना अला, बाद में फोन कहीं तो कहते कि अवे तनी, कहने की बोलूँ तोरा कथी के जरूरी है पूछला से, पूछनी कहा बन तो तोरा का जरूरी बा पूछला से हम अवे तनी, तू खाना बना के रखी। कहनी कि दाल उसीन कर, हम दाल ना बनाए है और ना बनाए तो हम आम तो बनाए बोलूँ, और बाद से इंतजार करते करते रह गनी ना आए नहीं। कैसे घटना के बारे में कब पता लगल रहुआ? 4 दिन के बाद पता लगा। 4 दिन के बाद पता लगा? अच्छा अच्छा, ये हत्या कैसे हो गया, क्यों हो गया ये बताइए। कुछ नहीं मालूम कैसे भेला।
और ये सभी लोग खाना बना करके अभी तक इंतजार ही कर रहे हैं, तब तक इस परिवार का सहारा जो था उसको छीन लिया गया। गांव की कुछ महिलाएं, चाची लोग भी, इनसे भी बात करते हैं। घटना के बारे में जरा कुछ बताइए। जी, घटना के बारे में जैसे भी हमारे छोट जेठ दादी बाड़ी, उनकर पति मतलब गणी ठेकेदार हैं, तीन कोनी पैसा मांगे, साल भर कमी नहीं रखा, 40,000 रुपया। कितना पैसा रखा? 40,000 रुपया रखा है, साल भर कमी नहीं। ऐसे उनकर पति कहनी जाए हमारा घर है, हमारे हिसाब कर दा, तब कहलक ठेकेदार की ना भलो तो जा घर है, तोरा खत्म पैसा हम डाल दे। लेकिन पति आने घर है, तब उनका खत्म पैसा ना आयल रहे, तो गणी मांगे, तो बार बार डेटे दे, बार बार डेटे दब। फिर लास्ट में इनकर पति गणी फनी बार के दिन पैसा मांगे, तो कह गणी तीन कोनी पैसा ले आवे, अगर पैसा मिली तो हम चलम, नहीं मिली तब हम चलम घरे। इनका पति कहा गणी घरे। बाद में शाम खानी इनसे फोन लगैली, तो बाद में पति कहलन कि हम बिहान सवेरे चलम, तो शाम तक ले चलम। ओकरा बाद 7 बजे के बाद भी फोन लगैली नेपाली सिम से, तो मोबाइल स्विच ऑफ। तो हमनी के मालूम पड़ा कि कमाए चल नेपाल कमाए चल गनी, हमके दिमाग में रख हवे। जब नेट खुलल न, तो उनका लाभ आयल नेट पर, तो हमनी फनी फन के भाई, तो भैया जी है, हमने जब लास्ट देखनी फान दुकान से भाई मार के बिगले बाके, के मार के बिगले बा, काथे बिगड़ले बानी। हमने गरीब आदमी सर, हमने के ना कमा खाम फन कहाँ से, हमने के लोग ऐसा मार के बिग दी, तो हमने पति बाहर कैसे जाई। हमने के महा दिले आदमी बानी सर, हमने के कौन सहारा नहीं खे। काल इनका पत्नी के दुधाई के बाद हमने चांदा मांग के दुधाई लगाई सर। ए फिर हमने के हिसाब अगर ना मिली तो हमने के जाके जिला में डीएम फिर चमक के जान दे, फिर हमने के बाल बच्चे के लेकर जाम फिर दुआरी पर हमने के जान दे फन हमने के कुछ हिसाब ना मिली था सर। देखी फिर भी काल इनका पत्नी के कौनो सहारा नहीं खे, अब उनका सुहाग लोग छीन ला। गरीब आदमी के साथ में करे के चाहे, हमने कैसे कमाम फन, हमने के पति बाहर कैसे जाए, कैसे विश्वास करें फन हमने के लोग फन पर। और इस देश में और इस राज्य में बहुत सारे दलितों के छोटे बड़े नेता और ये सभी दलित परिवार के लोग हैं। सामने उनका घर है, जो कोई बड़ा महल नहीं है, जिसको देख करके आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों का हैसियत कितना था। और कमाई के पैसे के लिए कोई जाता हो, उसके एवज में उनके भाई के कंधे पे एक कफन का टुकड़ा रख दिया जाता है और उनके बेटा और पत्नी से परिवार का सहारा छीन लिया जाता है। जैसा कि ये चाची बता रही है कि हम लोगों के पास दुधाई करने के लिए चावल तक नहीं था, तो चंदा जुटा करके हम लोगों ने दुधाई का भात भी किया था। अब जरा सोचिए कितनी गंभीर समस्या और कितना गंभीर मामला है। हमारे सामने यहाँ के स्थानीय मुखिया चंद्रमोहन यादव जी भी बैठे हुए हैं, जो करैया पंचायत के वर्तमान मुखिया जी। इनसे भी इस घटना के बारे में मैं कुछ जानने का प्रयास करता हूँ। आगे क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या मदद होगा, उसके बारे में भी जानने का प्रयास करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे, इतना दुखद घटना आपके पंचायत के लोगों के साथ हो जाता है, दलितों के साथ हो जाता है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? बड़ी जघन्य अपराध हुआ है। जो जिसने भी किया है कुकृत्य काम, उसको जल्दी से जल्दी सजा मिलना चाहिए। हम मुखिया के नाते यहाँ के जिम्मेवारी लेता हूँ, ये लोगों का हमसे जितना कोशिश होगा मदद का हम करेंगे। और अपील करता हूँ यहाँ के सांसद महोदय से, यहाँ के विधायक महोदय जी प्रमोद सिन्हा साहब हैं, सांसद महोदय संजय जायसवाल साहब से निवेदन कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि वो लोग भी आगे आकर के इस गरीब के मदद में आगे आए, इंसाफ दिलाने में आगे आए। हम यहाँ के जनता के तरफ से और अपने तरफ से अपील कर रहा हूँ यहाँ के सरकार से कि मुआवजा इनको दिया जाए, इनको एक सरकारी नौकरी दिया जाए। इसको एक बीता ज़मीन इन मृतक के परिजन के पास नहीं है, बच्चा इनका 3 है। हमारे तरफ से जब भी सरकार की योजना से लाभ देने वाला होगा हम देंगे, अपने तरफ से भी जो मदद हमसे जितना हो सकेगा मदद करेंगे और इनके इंसाफ दिलाने में प्रयासरत रहेंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिलता है, इनका लड़ाई हम लोग सभी लोग मिल के लड़ेंगे। अच्छा, प्रशासन इस मामले में अभी तक क्या क्या कार्रवाई की है? प्रशासन जो कार्रवाई किया है, हम लोग गए थे, मिले थे दरपा थाना अधीक्षक महोदय से। उन्होंने हम लोग को आशा दिलाए, विश्वास दिलाए कि अपराधी तक हम लोग पहुँचेंगे। हम प्रयास कर रहे हैं और हम लोग उन पर विश्वास किए हुए हैं, आस लगाए हुए हैं यहाँ की विधि व्यवस्था से, यहाँ के प्रशासन से। और आगे भी हम लोग सभी लोगों को लेकर लड़ाई लड़ेंगे, इंसाफ तक पहुँचना है। चाहे जैसे इंसाफ मिलेगा हम लोग आगे प्रयास में रहेंगे। और इसके लिए मैं आपसे भी निवेदन करूँगा, पुजारी मीडिया नेटवर्क से, कि आप लोग भी हम लोग को इंसाफ दिलाने में, इस गरीब को इंसाफ दिलाने में आगे आए। हम लोग आपके आभारी रहेंगे।
बाकी तो आप और करिए ना। इस देश में और इस राज्य में और इस क्षेत्र में न जाने दलितों के नाम पे बड़ी बड़ी पार्टियां चलती है और बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेतागण हैं। उन सभी नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों के समाज से आपके एक अपने दलित भाई की मजदूरी के पैसे मांगने के एवज में हत्या कर दी जाती है और घर के लोगों को ये पता होता है कि पैसे लेकर के मेरे घर वापस आएंगे, ये लोग खाना बना करके इंतजार करते रहता है। उसके अगले दिन जैसे इंटरनेट बंद था, किसी को कोई सूचना पता नहीं लगा, जैसे इंटरनेट खुला उसके बाद फोटो वीडियो वायरल होने लगी, तब इन लोगों को पता लगा कि हमारा पति छीन गया, इनको पता लगा कि मेरा भाई छीन गया और ये बचवा सबको पता लगा कि हमारे पिता को किसी ने हत्या कर दिया। और इन लोगों का साफ इल्जाम ठेकेदार पे, जिसने इनका कितना पैसा रखा है चाची? 46,000। 46,000 रुपए के लिए ठेकेदार के पास तिनकोनी गांव में गए थे। ठेकेदार कौन है इस बात की जानकारी इन लोगों को नहीं है। लेकिन मैं दरपा थाना अध्यक्ष महोदय से कहना चाहता हूं कि महाशय एक बार पूरी ईमानदारी के साथ, उनके पास मोबाइल कुछ था कि नहीं था? जी थोड़ा है मोबाइल मोबाइल था? सब कुछ रहा है उनका अच्छा, साथ। गए यहाँ से तो मोबाइल था उसके जी पास? हाँ। तो एक बार उस मोबाइल का पूरा कॉल डिटेल्स निकाला जाए, सीडीआर जांच किया जाए, उसके बाद पूरे के पूरी मामला का खुलासा हो जाएगा और जो भी अपराधी हो उसके ऊपर उचित कार्रवाई होना चाहिए, उसको उचित सजा मिलना चाहिए था। उससे पहले इन सभी परिवार के लोगों को आर्थिक मदद करने की जरूरत है। तो मैं तमाम दलितों के नेताओं से कहना चाहता हूं कि महाशय केवल जाति और पार्टी के नाम पर राजनीति करने से इन गरीब लोगों का भला होने वाला नहीं है। जैसे चुनाव का समय आता है, लोग यहाँ पे जाति धर्म के नाम पे वोट मांगने आते हैं कि नहीं आते हैं? जी आते हैं सब लोग। बहुत पता, हमके वोट दीजिए, हमके वोट दीजिए, वोट बंदा कोई नहीं पूछने आते हम और लोग इस में। वक्त आप लोगों के साथ कौन खड़ा है? जी हमका मुखिया जी है। बस मुखिया जी खड़ा, उसके अलावा बाकी दलितों का कोई नेता आपके सामने खड़ा नहीं है? जी नहीं है। धन्यवाद। तो ऐसे मुखिया जी का है जो कम से कम यहाँ पे आए तो सही। और इस परिवार के साथ अभी उन्होंने कहा, ऑन कैमरा कहा कि हमसे जहाँ तक होगी मैं मदद कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा, इन बच्चों का देखभाल भी करूंगा। लेकिन दलितों के नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ कि केवल एसी वाले कमरे और गाड़ियों में बैठ करके दलितों के नेता कहलाने से इन सभी लोगों का भला नहीं होने वाला। तमाम गाँव के लोग यहाँ पे हैं। एक बार मेरे खबर के माध्यम से यदि आपको जानकारी मिलती है तो इस जगह पे उतरिए, इस धरती पे आइए और यहाँ पे आने के बाद में इन परिवार वालों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़िए। तब जाकर के सभी लोगों को ये समझ में आएगा कि वास्तव में आप दलितों के नेता और दलितों के लिए हमेशा खड़ा रहेंगे, न कि केवल चुनाव के समय में दलितों का नाम बेचने वाले और दलितों के नाम पे पार्टी चलाने वाले और दलितों के चंदा के पैसे से एसी वाली फॉर्च्यूनर गाड़ियों में बैठने से इस बिहार का भला होने वाला नहीं है। आगे इस परिवार की बेबसी मैं क्या बताऊं। सामने उनका घर है, उनका भाई कफन लिया यहाँ पे इंसाफ की उम्मीद में खड़ा है और सामने हमारे मुखिया जी जो दर दर भटक रहे हैं, ये भी पूरा प्रयास कर रहे हैं और हम लोगों का भी पूरा प्रयास है कि पुलिस के माध्यम से उस उचित अपराधी को पकड़ा जाए, उस ठेकेदार को पकड़ा जाए, इनको कुछ उचित मुआवजा दिया जाए और इन बच्चों के पालन पोषण में जो भी कमियां उसको पूर्ति करने का पूरा प्रयास किया जाए। और जाते जाते इस क्षेत्र के सभी तमाम नेताओं से, सांसद विधायक महोदय से मैं कहना चाहता हूं कि एक बार इस विवश और गरीब परिवार को देखने की जरूरत है। ये बचवा का क्या गलती था कि इसका पिता इतने छोटे उम्र में इसे छीन लिया गया और वो भी बेरहम तरीका से छीन लिया गया, जिसको बताया जाए तो शायद आपका भी कलेजा फट जाएगा। और आगे की और अपडेट के लिए आप देखते रहिए पुजारी मीडिया नेटवर्क। एक बार फिर बताते चले कि इस धरती पे दलितों के नेता को उतरने की जरूरत है, यहाँ के सांसद और विधायक आने की जरूरत है और दरपा थाना अध्यक्ष महोदय को उनके मोबाइल के डिटेल से निकालने की जरूरत है। तब जाकर के हो सकता है कि पूरी मामला का पर्दाफाश हो जाए और इन्हें इंसाफ मिल जाए। जय हिंद।